गुरुदेव, जिस बाप ने अपनी जान से भी प्यारी बेटी दी हो, जिस भाई ने अपनी हमजोली बहन दी हो, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी हो, एक माँ ने जो दुनिया को सब कुछ दे सकती है बट अपनी संतान उस माँ ने अपनी बेटी दी हो, गुरुदेव, फिर भी लोग आजकल की शादियों में काफी दहेज मांगते हैं और अगर मन मुताबिक दहेज नहीं मिले तो लड़की के साथ हिंसा तक कर देते हैं। गुरुदेव, हम्म। इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सब लोगों की आंखें खुलेंगी। आप प्रकाश क्या डालना है? बात यह है कि जो अपनी बेटी को दे रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उठा नहीं रखेगा, जैसा हमने देखा है। क्योंकि कहीं तो पैदा हुए हैं परिवार में ही, और देखा है कि जितनी अपनी सामर्थ्य होती है, बाप, माँ और परिवार वो कर्जा लेके भी चाहता है, भले मांगो या ना मांगो, कि हम अच्छे से अच्छा अपनी बेटी का ब्याह करें, बारातियों का स्वागत करें। पर जब वर पक्ष के ये बात रख देते हैं कि इतने लाख या इतने, तो उस ममता भरे परिवार में विषमता पैदा हो जाती है कि इससे अच्छा है बेटी पैदा ना होती। ये जो आज गर्भ हत्याएं हमारे बहुत बड़े पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है, माताओं बहनों में भी, समाज में भी, तो उसका कहीं ना कहीं काफी दोष इस दहेज प्रथा पर है। क्योंकि हमने देखा है कि गांव के जैसे किसान आदमी हैं, बेटी को पढ़ाया लिखाया, सुंदर पुष्ट किया, ब्याह योग्य हुई, जिनके घर में अब बोले हमको इतने लाख चाहिए, और बेचारा आके घर में बैठ के रो देता है कि किसी तरह तो हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, क्या करें। अब बेटी का ब्याह करना है, थोड़ा खान पान हो रहा हो जिस घर में, थोड़ा लड़का अच्छा हो, और वो इतने लाख मांग रहे हैं, और अपनी खेती पूरी जमींदार के यहाँ रख देता है, और ब्याज पे ब्याज वो लगा, मतलब कितना उसको अब क्या सोचेगा पड़ोसी जो देखा दशा कि यार इससे अच्छा मार दो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई दहेज प्रथा के भय से। अच्छा, कुछ ऐसे हम वहां थे निमुआ घाट, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, फतेहपुर जिले में है। तो ऐसे संतों के पास तो आते रहते ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ। तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे, तो अब जब मार्ग में चल रहे हैं तो कभी कोई ना कोई बात तो हो ही जाती है भागवती। तो अपनी बेटी को लाए थे, तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे, ऐसे इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम, और अच्छे तो वो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जैसे ऐसे, तो वो भयावही दृष्टि देखी, तो उनका इस बच्चे को क्या हो गया। तो उनका महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था। पर वो लोग, अब जो सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तब उसके आंसू चल रहे थे उस बच्ची के। तो बोले फिर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी, चारपाई में बांध कर। और भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला। जल रही थी वो भी, और भागी उस सीढ़ियों से चढ़ के उनके चाचा के घर में कूद गए। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जे नीचे कूद, जे जलती उन्हें देखा तो कंबल आदि से ढका, और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई। उन्हीं के परिवार, अगर किसी ने इधर आंख उठाई तो गोली मार देंगे। और बोले हमें सूचना दी गई, हम अपनी बेटी को ले ऐसे। अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है? वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रति भाव आएगा, वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है। और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए और उससे तुम्हारी वंश परंपरा, देशभक्ति, भगवत भक्ति, बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो, वो अच्छा। या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारे बच्ची ना होती। तो ये दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है, कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा, वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना। कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा, शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर, जलाकर, क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है।
ये पक्की बात है। और सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्भ की हत्या कर देना, इस ये समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का। अरे आप पढ़ने लिखने दो। आजकल बहुत हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिसाब से। वो जीने लायक बुद्धि भगवान सबको दे देते हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कि बच्चियां बड़ी उन्नति में जा रही, फोर्स में भी बच्चियां जा रही, नहीं जा रही। तो ऐसा ना सोचे कि बच्ची है तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा माता पिता को नहीं। और कई जगह हमने देखा है जहां बूढ़े माता पिता को कोई सहयोग नहीं देता, तो हमने देखा बच्चियां ही सहयोग देती हैं। कभी लड़कों को किडनी देते हुए नहीं देखा अपने बाप को। जहां सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है। लड़के चार हैं, हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए पड़े, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दुलार करती है, क्योंकि वो करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या है? सोचो चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मात्र शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए। ये भारी दंडनीय अपराध है। यहां दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो, फिर भगवान के शासन से फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता। किंकर काल रूप में भ्राता, बहुत बहुत सावधान। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि समाज के लिए बहुत सुधार। जिसने अपनी बच्ची हमें दे दी, अपना सर्वस्व दे दिया मानो, अब उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान, जब आप नहीं ऐसा दबाव डालोगे तो देने वाला वो है, वो ऐसा कुछ देगा कि एक घर में ब्याह हुआ हमारे परिचय का, उनके परिवार के जनों ने उनको अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं दिया था, गरीब परिवार थे। तो अब उस लड़के ने राजी होकर ब्याह किया, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि अगर हमारा भाव बन रहा है, हमारे अनुकूल पड़ रहा है, तो हम धन लेके क्या करेंगे। पर माता पिता का भाव धन के प्रति था तो उसको अलग कर दिया, एक कमरा केवल दिया। फिर इतना द्वेष बढ़ा परिवार का कि उसको जहर दे दिया, और वो विक्षिप्त हो गया, मरा तो नहीं पर पागल हो गया। तो अब उसकी लड़की की दशा, सब कुछ परिवार वालों ने ले लिया, एक कमरा दे दिया, 1-2 बीघा जो खेती वो करने लायक नहीं, क्योंकि रोड में वो बैठा। अब जो उसकी संतानें हुई थी, आज ऐसी हाई ऊंची डिपार्टमेंट में है कि गांव ऊपर मकान बना हुआ है, और वो जब आते हैं ना तो गाड़ियों से आते जिनके खाने का नहीं था। धर्म से चले ना तो आज पिता, वो जो पागल पिता है ना, ऐसे गोद में रख रहे हैं बच्चे उनकी सेवा में। और जो माँ घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया ना, हाँ कोई एयरफोर्स में है, कोई ये थल सेना इसमें इसमें है, मतलब कई तो फोर्स में है, और इतने विद्वान हैं कि जो आचार्य महर्षि महर्षि योगी के उसके आचार्य हैं वो, और उनमें पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अच्छी बहुत, तो भगवान दिया ना, देखो अच्छी पदवियां दे दी, अच्छा। और वो जो घर वाले हैं वो उसी गिरी स्थिति में पड़े। अगर भगवान देंगे ना तो आप महान बन जाओगे। और किसी भी जीव को सताना, फिर वो तुम्हारी शरणागत हुई है, पाणी ग्रहण तुमने किया, तुम्हारे घर में आए है। कितने राक्षसी स्वभाव के होते हैं। घर में आए हुए, एक शरण में आए हुए एक कबूतर के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर का मांस चढ़ा दिया, और वो कन्या आई है तुम्हारे घर में अपने माता पिता मानकर, अपना भाव रख करके, तो उसको ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी लक्ष्मी हमारे घर आ गई है। अब इससे जो संतान होगी, कुल परंपरा चलेगी। तो ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल ही, इस पर सरकारी शासन भी होना चाहिए, और सामाजिक खुद हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपने धन से संतुष्ट रहे। आपने कन्या दे दिया, बहुत सुंदर बात है, अब हमारा खुद भाग्य आगे काम करेगा, हमें आपसे नहीं चाहिए। और हमने देखा है कि माता पिता, ऐसे बात अलग है कोई दुष्ट स्वभाव का हो, नहीं वो कोशिश करते हैं मैं क्या दे दूं अपनी बेटी को, पक्का
ये पक्का है। हाँ, मतलब जब बेटी विदा होती है ना, जनक जी के भी आंसू आ गए थे जब सिया जी को विदा कर रहे। कोई भी ऐसा पिता लें जिसके हृदय में, तो वो काहे को रखेगा, अपने जो जितनी सामर्थ्य उतना तो दे ही देगा। तो इसलिए मुझे लगता है दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज देने के भय से गर्भ में बेटी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो आज का समय देखो, आज का समय ऐसा है कि बेटी, देखो हमारे राष्ट्र में तो बेटी ही राष्ट्रपति है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? है नहीं? मतलब राष्ट्र के स्वामित्व का जो प्रथम पद है वो देवी बैठी हुई है, शक्ति तो बैठी हुई है। हे, अगर बिटिया पढ़ लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को इन समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद पे नाम तो हमें याद है पर द्रौपदी मुर्मू है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात, हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी पुत्री को पढ़ाएं लिखाएं, सुशील, आज के वातावरण की गंदगी से दूर बचाएं। और फिर भगवान चाहेंगे तो आज की देखो, आज की पढ़ी लिखी बच्चियां ऐसी है ना कि वो अपनी सामर्थ्य से जी सकती हैं। धीरे धीरे भगवान भी ऐसी उन्नति उनकी कर रहे हैं मानसिकता की कि फिर अच्छे से, हाँ, माता जी के कई रूप हैं हमारी। फिर एक जो रूप है ना प्रचंड दंड देने वाला, फिर वो रूप जब प्रेरित कर देती है ना, तो फिर नचनी नाच नचा लेती है उस परिवार को, नचा देती है। हाँ, फिर हमारी भगवती की बड़ी सामर्थ्य है, वो बैठ जाएंगे बुद्धि में कि तुम देखना चाहते हो स्त्री में क्या सामर्थ्य है, पूरी खा पानी पा जाएंगे, क्योंकि दैवी शक्ति है। इसलिए नमन, तो तुम्हारे परिवार का पोषण और मंगल हो। हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ये हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है। और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती है कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है। और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है। नहीं जी सकता? नौकरी करो, व्यापार करो। देखो माता बहनें बहुत सी जगह उन्नति को प्राप्त हो रही। आजकल तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ऐसे नौकरियां करने लगते हैं कि माता पिता की भी सेवा करते हैं, और जहां ब्याह हो उस पक्ष को भी संतुष्ट करने की सामर्थ्य उन्हीं बच्चियों में है। पैसे पैसे कमाने लगी है। तो पर दहेज लेने वाली भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, सब नौजवान भाई समाज सुधारक बनो, व्यसन त्यागो, गंदी बातें गंदी आदतें जो हमारे समाज में फैल रही, एक दूसरे मिल करके रोको। अगर आप रुके और एक मित्र को रोका तो दूसरे को रोकने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे अगर हमारा एक मोहल्ला सुधर गया तो फिर एक गांव सुधर जाएगा, एक गांव सुधर गया तो एक नगर सुधर जाए। धीरे धीरे हम लोग भारतवासी हैं, सौहार्द ही हमारा स्वरूप है। गांव में रहते हजारों लोग थे, पर लगता था हम सब एक ही घर के हैं, सब एक ही घर के लगते थे। आज जो हमारी विविधता भावनाओं में, ये ऊंचता नीचता, ये सब बड़े छोटे, ये सब जो धन को लेकर के, जन्म को, कुल को लेकर के कई तरह, ये सब मानसिकताएं केवल हैं। हम एक ही प्रभु के बच्चे हैं। अगर हम अच्छे आचरण से चलें तो हम मनुष्य जीवन बड़ा आनंद में सुख में व्यतीत। अच्छा, ये हमारे जवान भाइयों को ही जरूरत है, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। अब 15 से लेकर के 35 तक की अवस्था के जितने हैं ना, ये तूफानी अवस्था होती है। अगर इसमें गंदी बातें आ गई, गंदा आहार, गंदा व्यसन, तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, अच्छी समाज का संगठन करो और स्वयं अच्छे बनो और दूसरों को अच्छाई के मार्ग पर चलने का सहयोग दो, प्रेरणा दो।